और व्हाट डू बाय अकाउंट एन अकाउंट की चीज़ है। सब तो पहले साडी अगर असी लिखिए तो अकाउंटिंग द मेन पर्पज की है, वट इज द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। साडी जी अकाउंट्स है अकाउंटिंग द मेन पर्पज की है। अकाउंटिंग का मेन पर्पज, अकाउंटिंग का मेन पर्पज है रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शन की, जो रिकॉर्डिंग हमने ट्रांजैक्शन की करनी है किस किस चीज़ की करनी है। हमने एक एक चीज़ की अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करनी है, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे इनकम हो, एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, किसी भी चीज़ की हो। यानी कि एन अकाउंट इज ए टी शेप रिपोर्ट, एक ऐसी समराइजिंग रिपोर्ट है जो हमने अपने अकाउंट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की एक एक आइटम की, एक एक एंट्री का अलग अलग अकाउंट बना के, अलग अलग अकाउंट रिकॉर्ड बना के हमने उसमें एक एक इंफॉर्मेशन को डालना होता है। अकाउंट होता क्या है? अकाउंट इज व्हाट? एन अकाउंट इज सेपरेट रिकॉर्ड। इट इज व्हाट? इट इज सेपरेट रिकॉर्ड। इट इज a separate record of किस किस की चीज की। इट इज सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच आइटम ऑफ एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हर एक एक्सपेंस, हर एक इनकम, हर एक एसेट, हर एक लायबिलिटी की प्रॉपर रिकॉर्डिंग जिस शीट में की जाती है, जिस फॉर्मेट में की जाती है, उसको हम अकाउंट बोलते हैं। इट इज इन टी शेप फॉर्मेट। जो अकाउंट होता है वो टी शेप फॉर्मेट में होता है। कैसे? जस्ट लाइक दिस वन। ये एक अकाउंट है, इस अकाउंट की दो साइड्स होती हैं जो आपस में प्रॉपर बराबर डिवाइडेड होती है। ये अकाउंट है, एन अकाउंट। इट इज एन अकाउंट। ये एक अकाउंट का फॉर्मेट है जिसकी दो साइड्स हैं। इट इज लेफ्ट हैंड साइड, इट इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। Left hand side of an account is called debit side and right hand account is called credit side. Credit side. हर एक अकाउंट की, एक अकाउंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शीट है जिसमें हम हर एक आइटम की एक एक रिकॉर्डिंग करते हैं, हर एक आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, और हर एक एक्सपेंस, हर एक इनकम, हर एक एसेट, हर एक लायबिलिटी का अकाउंट अलग अलग से बनता है। फर्नीचर का अकाउंट अलग होगा, लैंड का अकाउंट अलग है, परचेज का अकाउंट अलग है, सेल का अकाउंट अलग है, ठीक है। स्कूटर का अकाउंट अलग है, एक्टिवा का अकाउंट अलग है, कार का अकाउंट अलग होगा, मशीन का अकाउंट अलग होगा,
यानी कि जितने भी हमने एक्सपेंस यूज करने हैं, जो जो हमने आइटम यूज करनी है, सबका अकाउंट अलग होगा। इस अकाउंट की मेन पी शेप में फॉर्म होती है। ये पी शेप है। एक अकाउंट को दो हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। ये हमारा सेंटर है अकाउंट का, एक वन साइड इधर है, वन साइड इधर है, ठीक है। और ये जो मैं कॉलम छोड़ी है, ये किसके लिए होती है? इट इज फॉर डेट, इट इज फॉर particulars, and it is for amount. Here is date, particulars and amount. यहाँ पर एक और कॉलम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? GF. GF मीन्स टू से जनरल फोलियो, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अकाउंट की डेफिनेशन करनी है, उसके टाइप्स करने हैं, अकाउंट पर बनाना नहीं सिखाना, ठीक है। इसके लिए इसको पूरी डिटेल में बाद में करेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए अकाउंट क्या होता है। अकाउंट क्या होता है? इट इज ए शीट which records separate or record of each item of expense, income, assets and liabilities etc. It is in T-shape format and इसका ये फॉर्मेट है। उसका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। नोट डाउन टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स टाइप्स मीन्स डिवाइड करने के लिए दो इसमें बांट सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ही इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अब हमने सबसे पहले करना ट्रेडिशनल अप्रोच। इसका स्टार्टिंग हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स को तीन ही हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है पर्सनल अकाउंट, second one is real accounts and third one is nominal accounts। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट आगे दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, दो ने तीन। पहला होता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट and third one is representative personal account। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट के को डिवाइड करने के लिए ये हमारे होते हैं। चलो पहले ये इसका क्या मतलब है। पर्सनल अकाउंट में हमारे तीन अकाउंट है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट है
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? हमारी डेली लाइफ में जो यानी कि रब के बनाए बंदे, राम, श्याम, सीता, गीता, टीना, ठीक है, यानी कि जैसे हम हैं, हमारे अकाउंट जो कोई दुकानदार खोलता है, कोई भी शॉपकीपर या कोई ट्रेडर या कोई सप्लायर अपने बुक्स में हमारा जो नाम लिखेगा ना, वो क्या होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यानी कि एग्जांपल क्या है? राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कोई भी मीरा अकाउंट, ठीक है। यानी कि मेन दीज आर द प्रॉपरली नेचुरली पर्सन्स विच आर मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, ठीक है, जैसे हम हैं। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के होते हैं, ध्यान से, एक पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो हमने एक पर्सन में हम है, जो हम जैसे राम है, श्याम है। मान लो कि धीरू भाई अंबानी है, जो धीरू भाई अंबानी है एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। धीरू भाई अंबानी एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने एक कंपनी तैयार की, धीरू भाई अंबानी ने एक कंपनी तैयार की जिसका नाम क्या रखा गया? रिलायंस लिमिटेड। वो जो रिलायंस लिमिटेड जो कंपनी तैयार की, वो जो कंपनी तैयार की है पर्सनल अकाउंट है, पर इट इज मेड बाय अ मैन, किसी नेचुरल बंदे ने बनाई है। यानी कि वो वाला पर्सन जो एक नेचुरल किसी, जैसे एक बैंक है, जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक का मैनेजर ने या बैंक की पूरी मैनेजमेंट ने एक बैंक का नाम बनाया है। जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, वो बैंक को कोई पर्सन है, लेकिन अकाउंट्स में इसको पर्सन मानते हैं। वो वाला पर्सन दैट इज मेड बाय अ नेचुरल पर्सन। जैसे किसी कंपनी का नाम होता है राम एंड सन्स, दुकान का नाम होता है जगदम्बा टेक्सटाइल्स मिल्स। जगदम्बा टेक्सटाइल्स मिल्स क्या है? जगदम्बा उसकी माँ का नाम होगा, किसी का नाम होगा, पर उसकी माँ ने या उसके बेटे ने कंपनी या मिल बनाई है ना, उस मिल का नाम रखा गया जगदम्बा टेक्सटाइल मिल्स। राम एंड कंपनी, राम एंड सन्स, भीम सिंह सदाना एंड कंपनी, हमारी लैक्मी है, ब्रिटानिया है, कैडबरी है, ये कंपनी के नाम है। जो कंपनी के नाम किसी नेचुरल पर्सन के तरह यूज हो, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ये वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं कि जो किसी बंदे ने बनाए हैं, किसी मैन के द्वारा बनी कंपनी, पर ये नजर नहीं आती, सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं। लेकिन इसकी, जैसे एक बैंक है, बैंक की मोहर हर जगह वैलिड है, बैंक की जो स्टैंप है हर जगह वैलिड है, और बैंक की स्टैंप किसी पर्सन ने लगाई है ना। और बैंक खुद एक कंपनी है, खुद एक पर्सनल है, खुद एक पर्सन है। कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल क्या मतलब है? बिकॉज दिस पर्सन इज मेड बाय अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। अब अनिल अंबानी ने जियो बनाई। जियो एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? ये कौन सा अकाउंट है? जियो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सनल है, जो कि अनिल अंबानी ने बनाया है, ठीक है, क्लियर है। एयरटेल है, एयरटेल किसने बनाई? भारती ने, अरुण मित्तल ने, जो उन्होंने बनाई है कंपनी, एक मेड बाय कंपनी, यानी कि किसी कंपनी के नाम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसकी एग्जांपल क्या है? एसबीआई लिमिटेड, LIC लिमिटेड, या
राम एंड सन्स लिमिटेड या SR फैब्रिक्स, ठीक है, ये इनकी कंपनी के नाम है जो किसी बंदे ने बनाए हैं, पर हमारे अकाउंट्स को इसको एज ए पर्सन डील करके पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। ले रहे हैं आगे हम करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पहले इतना उतार लो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से कोई एग्जांपल लिख लो जिनमें डिटेल चली जर्नल एंट्री का एक चैप्टर है, वो डिटेल में जी जर्नल एंट्रीज करेंगे ना, वो प्रॉपर डिटेल के नाल बारे दसांगे। फिलहाल ये जस्ट एग्जांपल लिख लो कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, etc. Outstanding expense, prepaid expense, etc. Prepaid expense से and prepaid expense and outstanding expense का proper meaning ये। Outstanding का proper meaning अगर डिक्शनरी मीनिंग लगाई है ना, प्रॉपर इसका डिक्शनरी मीनिंग है पेंडिंग, इसका डिक्शनरी मीनिंग है एडवांस। पेंडिंग और एडवांस, जो हमारा खर्चा पेंडिंग रह जाता है ना, कि किसी को मैंने किराया देना है, किसी को मैंने सैलरी देनी है, सैलरी अभी नहीं दी, 2-4 दिन बाद रहेगी, 3 दिन हमारी जो पेंडिंग रह गई वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिना जाता है। मैंने कोई सैलरी देने आया, मैंने उसके हफ्ते बाद ले ली, जो 7 दिन मैंने उसे सैलरी ना दी, तो हमारी पेंडिंग एक्सपेंस बच जाएगा। और क्यों पेंडिंग एक्सपेंस बनेगा, इसको पेंडिंग क्यों करती है, वो अकॉर्डिंग टू रूल होता है, ठीक है, वो बात नहीं करना है। आगे हमारा नेक्स्ट है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आती है? ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, यानी कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स क्या होते थे? एसेट्स क्या थे? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस, इसका टर्म आर कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स भी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, करंट एंड नॉन करंट। और हमारे नॉन करंट में क्या होता है? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल है। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? विच कैन बी सीन एंड टच, लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, मींस टू से गुडविल, सॉफ्टवेयर, गुडविल थी, सॉफ्टवेयर थी, ट्रेडमार्क थी, कॉपीराइट था, पेटेंट राइट था, ठीक है। ये कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट। ये हमारे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स, ये हमारी रियल अकाउंट्स की लिस्ट में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आता नॉमिनल अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स में जो हमारे जितने भी लॉस है, एक्सपेंस है, इनकम्स एंड गेन्स है, लॉस, एक्सपेंस, इनकम, गेन्स के सारे अकाउंट इसमें आते हैं। एक्सपेंस या लॉसेस, इनकम्स या गेन्स, ये सारे के सारे अकाउंट किसमें आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। इट्स क्लियर, ठीक है।